बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। एफसीआई एपीएस 2025 का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अगर आप एफसीआई एपीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो में संपूर्ण रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह ये एग्ज़ाम आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, सेशन पे नए हैं चैनल पे, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस क्या है और कौन-कौन से पोस्ट के लिए एपीएस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। तो आपका कैटेगरी 1 के लिए एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर और कैटेगरी 2 के लिए मैनेजर, ये दोनों पोस्ट होता है। और पिछले साल जो एपीएस हुआ था उसी के रिगार्डिंग हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैनेजर पे। ठीक है, सबसे पहले मैनेजर पे बात करेंगे, मैनेजर के कौन कौन से कैडर के लिए ये वैकेंसी आएगी। अब देखिए, सबसे पहले मैनेजर जनरल, मैनेजर डिपो, मैनेजर मूवमेंट, मैनेजर अकाउंट और मैनेजर टेक्निकल। अब इसके अलावा एक इलेक्ट्रिकल और एक सिविल इंजीनियरिंग का भी आता है, उस साल आया था। अब टेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। आपको पता होगा कि ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, उसमें 5 ऑप्शन वाले एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, और इसके लिए टाइम भी फिक्स किया गया, ऐसा नहीं है कि कंपोजिट टाइम है, टाइम अलग अलग है। पेपर 1 जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा और मैक्सिमम नंबर भी 50 होगा, उसके लिए 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। और इसका जो वेटेज रखा गया है वो रखा गया है 25%। पेपर 2 में दो पार्ट है, पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है और मैक्सिमम मार्क 30 है। और पेपर पार्ट बी में आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, इसको में आपको 120 मिनट मिलेगा, यानी कि टोटल 180 मिनट का पूरा पेपर होने वाला है। और ये पेपर में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 180 होंगे और नंबर ऑफ आपका टोटल मार्क्स भी 180 होंगे। तो सबसे पहले सिलेबस हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, फिर लास्ट में आपको बताएंगे कैसे आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पेपर की बात करें तो देखिए, एजीएम, एजीएम जनरल, एजीएम अकाउंट, मैनेजर जनरल, मैनेजर डिपो, ये सबका सिलेबस सेम है। और बचा मैनेजर अकाउंट, एजीएम अकाउंट, उसके बाद टेक्निकल, क्यूसी, ये सब का पेपर 1 सेम है, पेपर 2 का पार्ट 1 सेम है, सिर्फ चेंज है पेपर 2 का पार्ट बी में। यानी सबके लिए कॉमन है, पेपर 1 सबके लिए कॉमन, पेपर 2 का पार्ट ए सबके लिए कॉमन, बस थोड़ा बहुत चेंज है तो पेपर 2 का पार्ट बी में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैनेजर जनरल हो या मैनेजर डिपो हो या एजीएम जनरल हो, सबके लिए पेपर 1 सबके लिए सेम है। उसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रीजनिंग से होगा, डाटा एनालिसिस से होगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी से होगा। ठीक है, इसमें अगर पिछले साल की बात करें तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो मैथ और रीजनिंग से नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 36 टू 38 पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जीए प्लस करंट अफेयर प्लस एग्रीकल्चर से जो क्वेश्चन होगा वो लगभग हो सकते हैं 12 से 10 से 12 के बीच में हो सकता है। ये नंबर आपका चेंज होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर, इसी में आपको 2 से 3 नंबर आपको कंप्यूटर भी रहेगा। और बाकी आपका एग्रीकल्चर आपको बता ही दिए, सब इसी वाले सेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो आपका जो टोटल जो 50 जो पेपर 1 है उसमें क्या क्या होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, कंप्यूटर होगा और साथ में एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पेपर 2 का पार्ट ए। अब पेपर 2 का पार्ट ए आपको पता है 30 नंबर का है। अब इस 30 नंबर में
आप इजीली स्कोर कर सकते हैं 25+। कैसे कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। और ये जो पेपर 1 है इसमें 50 में 42 से 45 के बीच में आपका स्कोर आएगा। अब आप कहेंगे कैसे आएगा, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, बस आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए। अब पार्ट ए में आपको क्या पढ़ना है, एफसीआई का स्टाफ रेगुलेशन। पिछले साल स्टाफ रेगुलेशन से एक्ट से क्वेश्चन था, एक 31 का ए पूछा था, ठीक है, अगर आप लोग को याद हो। ठीक है, उसके बाद एफसीआई का आपसे डिपोर्ट ऑपरेशन से क्वेश्चन रहता है अच्छा खासा। एफसीआई एक्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें उस बार पूछा था सेक्सुअल हरासमेंट से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए रेगुलेशन में। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर से क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी बफर नॉर्म से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट शीट से क्वेश्चन रहेगा। और जो भी भारत सरकार का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कौन कौन से एक्ट के रिगार्डिंग, एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ओपन मार्केट सेल स्कीम, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला जो आप लोगों को पढ़ाया भी गया था। ठीक है, और इसमें एमएसपी से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। और एमएसपी रेट से क्वेश्चन आता है, धान का आपका इस सेशन का पूछ देगा या इसके पिछले सेशन का पूछ देगा। तो आपको ये पूरे तरह से याद करना पड़ेगा, या दोनों साल का डिफरेंस भी पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद वन नेशन वन राशन कार्ड से क्वेश्चन रहेगा, फूड फोर्टिफिकेशन से क्वेश्चन रहेगा, और फूड फोर्टिफिकेशन से क्वेश्चन रहेगा। साथ साथ याद रखिए इससे क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है। WDRA से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा WRD का जो रिसिप्ट होता है उससे क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट 3 सालों का बोला है, पिछले साल 1 साल से ही क्वेश्चन था, 3 साल संभव नहीं है आप लोग के लिए भी। और GFR रूल से क्वेश्चन रहेगा, ये अच्छा खासा रहेगा, 5 से 6 क्वेश्चन से कम नहीं रहेगा GFR। भले आपको GFR कुछ कुछ कैडर में पढ़ना है, लेकिन पिछले साल सब कैडर में जीएफआर पूछा गया था, इसलिए हम उस बार भी बोले थे, इस बार भी बोल रहे हैं, पढ़ना सबको है ये। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पेपर 2 का पार्ट बी में। अब ये सबका अलग अलग है, जनरल डिपो सब में आप देखेंगे कि सब में आपका जनरल और डिपो का सेम रहेगा, बाकी सबका अलग अलग रहेगा। इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखिए ई ऑफिस से क्वेश्चन रहेगा, डिपोट ऑनलाइन सिस्टम सबको पढ़ना है ही, क्वालिटी कंट्रोल सबको पढ़ना है ही, उसके बाद HRMS आप लोग को पता है ही। इसमें बहुत ऐसा चीज है जो आप लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो इसमें कोई खास दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए LIM लिप्स में हो गया। अब ई ऑफिस में क्या पूछ सकता है, ई ऑफिस में काम के बारे में पूछेगा। अभी इसको उस बार पूछा था, ई ऑफिस को कौन लाया था, किसके द्वारा चलता है, तो एनआईसी के द्वारा चलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन आपको पता है, बहुत सारा क्वेश्चन पता है। अब देखिए स्टोरेज लॉस एंड ट्रांजिट लॉस, इसके बारे में पूछा था। तो ये जो क्वेश्चन है थ्रेशोल्ड पैरामीटर, ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा इससे आया था। तो ये सब क्वेश्चन आपको अगर इस फील्ड में है तो आपको पता है, और जो नहीं पता है वो तो क्लासेस में आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद अकाउंट्स में सेम रहेगा पेपर 1। ठीक है, और पार्ट बी देखिए जेम पढ़ना है, जेम से क्वेश्चन बहुत आता है, याद रखिएगा। अब देखिए पार्ट बी में ये आपका अलग हो जाएगा सिर्फ। उसके बाद टेक्निकल में पेपर 1 सेम है। उसके बाद पार्ट ए सेम है, चेंज होगा किसमें, पार्ट बी में। उसके बाद देखिए ये पार्ट बी का पार्ट है। उसके बाद मैनेजर मूवमेंट में ये सेम है, पार्ट ए भी सेम है, अब चेंज होगा सिर्फ पार्ट बी। उसके बाद बात करते हैं एजीएम मैनेजर के बारे में। अब एजीएम में क्या है, 3 पोस्ट उस बार आए थे, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल और अकाउंट। ठीक है, अब इसमें भी पेपर 1 सबका सेम है, पेपर बी का पेपर 2 का पार्ट ए सेम है, चेंज है तो पार्ट बी में है। और इसमें भी आपको एक्ट पढ़ना ही है। उसके बाद कैसे इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे पेपर वन का, जो कि 50 नंबर का है और वेटेज 25%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसके पहले जो एपीएस हुआ था उसमें भी हम पढ़ाए थे, उसमें अच्छा खासा रिजल्ट था। इस बार तो लगभग 18 महीना से हम पढ़ा रहे हैं बैचेज को, 18 महीना से, और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक पढ़ाते हैं उसी फी में। तो क्योंकि आप लोग के लिए ना समय निकालना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम मान लेते हैं कोर्स खत्म कर दें और उसके बाद फिर हम आपको छोड़ दें, तो आप जो पढ़े हैं क्या संभव है आपकी बिजी लाइफ में आप उसको रिवीजन कर पाएंगे? हम क्या करते हैं, हम उसको लगातार रिवीजन कराते हैं जब तक आपका एग्जाम ना हो। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले पेपर वन में 50 नंबर कैसे आएगा? हमसे जो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट हैं, अभी 100 होंगे। पूरा 18 महीना में 100 स्टूडेंट क्लास किए होंगे हमारे साथ। अब उनका परफॉर्मेंस आप देखिए कि हम पेपर वन कैसे क्रैक करवाते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा कि पेपर वन में हर वीक में पेपर वन का हम वीकली टेस्ट लेते हैं। हर वीक में एक टेस्ट होता है, आप देख रहे होंगे। अभी लेटेस्ट 30 जनवरी को हम टेस्ट लिए, और वीकली टेस्ट हम 50 की जगह 60 नंबर का लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हम जान को बढ़ा देते हैं प्रैक्टिस के। अब खुद आप देखिए, हर वीक हम टेस्ट लेते हैं, वो सब लाइव होता है, ऐप के थ्रू चलता है टेस्ट, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट रहेगा आपको। ठीक है, ये सब लाइव ऐप पे आपको देना होता है टेस्ट। अब हर टेस्ट में, अब देखिए एक टेस्ट का आपको हम दिखा देते हैं कि नंबर क्या आ रहा है। सब हमारे जो भी स्टूडेंट है उनका नंबर क्या आ रहा है, 52 आ रहा है। अब खुद देखिए एवरेज नंबर क्या आ रहा है। हम उनको 18 महीना 12 महीना में कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए। ये पेपर वन का बात बता रहा है। और इसका क्वेश्चन बोलिएगा तो हम क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे भी हम करवा चुके हैं। जो लेवल का, जो आपके एग्जाम में आता है उससे टफ लेवल हम देते हैं, उसमें ये स्कोर इन लोग कर रहे हैं। पेपर वन का हम बात कर रहे हैं सिर्फ। तो इसमें आपका 50 में हम गारंटी ले रहे हैं कि आपका 42 से 45 आ जाएगा। और ये 5 नंबर हम कहाँ काट रहे हैं, सिर्फ जीके के कारण काट रहे हैं। कंप्यूटर भी नहीं छूटेगा। छूटेगा तो जीके जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन छूटते हैं, तो हम 5 नंबर लेके चल रहे हैं। आप ओवरऑल 40 ही लेके चलिए। यहाँ से पेपर वन से 40 नंबर कहीं नहीं जा रहा है आपका। आइए पेपर टू का बात करते हैं। पेपर टू का पार्ट वन का सारा मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करवा चुके हैं। सारा, सब लोग एग्जाम दे चुके हैं। सब ये ऑनलाइन टेस्ट है, आप दिख रहे होंगे, सब ये ऑनलाइन टेस्ट है। पेपर टू का पार्ट वन, पेपर टू का पार्ट भी देखिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ईपीएफओ, आरटीआई एक्ट, मिनिमम वेज, ईपीएफ, एम्प्लॉय स्टेट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उसके बाद फसाई एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। पेपर टू, पेपर टू का पार्ट बी, पेपर वन का पार्ट बी, पेपर टू का पार्ट बी, ये लगातार लोग क्लास कर रहे हैं और गूगल मीट पे क्लास करते हैं, तो कोई डाउट होता नहीं है। और डेली लाइव क्लास होता है। क्लास का टाइम रात में 8 बजे के बाद होता है कि आप आराम से ऑफिस के बाद क्लास कर सकते हैं, तो कोई समस्या होता ही नहीं है। उसके बाद अभी 3 बैचेज हम, ये पूरे 18 महीने से चल रहा है। अभी ये न्यू बैच है, एपीएस बैच 3। बाकी ये दोनों बैच आप देख रहे हैं, सब में मिलाकर आप देख रहे हैं डेली क्लास, लास्ट सैटरडे को क्लास हुआ पड़ा है। अभी भी सब लोग इनरोल हैं, और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये पढ़ेंगे, चाहे वो हमको अभी 1 साल और क्यों ना पढ़ाना पड़े। क्योंकि अगर हम 6 महीना आपको पढ़ा के छोड़ दें तो फिर तो आप भूल जाएंगे, फिर तो वही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो ये आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा पेड वाला है, इसमें लोग क्लासेस करते हैं। 18 महीना से बैच चल रहा है, ये तो 2 साल होने को है, ये लगभग 1 साल प्लस हो गया। ये तो अभी नया वाले बैच। क्लियर है? अब क्लास कैसे करेंगे आप, ये भी सवाल बहुत लोग पूछते हैं। देखिए 2 तरह से क्लास होता है। पहले गूगल मीट पे क्लास कैसे होता है वो पहले आप देख। कैटेगरी से मतलब सर? जिसमें इसमें एनी पर्सन इसमें है ना, मैनुअल वर्कर, स्किल वर्कर,
सुपरवाइजर, इसमें एक और एक्स्ट्रा जुड़ता है जो बाकी एक्ट में नहीं है। इसमें एक ये भी सर इसमें जुड़ता है। अनस्किल्ड अनस्किल्ड भी हो सकता है, हाँ, सेमी स्किल्ड भी आता है और इसके अंदर। इसमें ट्रेनी भी आ जाते हैं। अप्रेंटिस भी आता है, हाँ, ठीक है सर। अप्रेंटिस भी आ जाता है, ये हम पूछ रहे थे। तो इस तरह से गूगल मीट पे क्लास होता है। आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, सामने से सामने आप पूछ सकते हैं। अगर ऐप पे हम क्लास लेंगे तो कभी डाउट क्लियर होगा? आप ही बताइए, कभी संभव है? क्योंकि आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत लोग बहुत दिन से पढ़ाई छोड़े हुए रहते हैं। अब ज्वाइन कैसे क्लास आपको करना है? ठीक है, पहला तो है कि आप गूगल मीट से क्लास करेंगे। डेली लाइव क्लास होगा, वो भी 8 बजे के बाद होता है। उसका अगर क्लास किसी का छूट जाए या ना भी छूटे, क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, प्लस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वीकली टेस्ट तो आपका होता ही है ऐप पे, और उसका सॉल्यूशन भी होगा। और इसमें ज्वाइन करने से पहले आपको 5 दिन का हम डेमो क्लास, पहले 5 दिन आराम से पढ़िए, फिर बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या समस्या है। ठीक है, क्योंकि अब समय ज़्यादा है नहीं। कोर्स कंप्लीट करने में कम से कम हमको 4 से 6 मंथ लगता है। अगर डेट पहले आ गया तो 4 मंथ में ख़त्म करेंगे, नहीं तो 6 महीना। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा ये चलेगा ही। ऐसा नहीं है 4 महीने बाद बैच ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये लगातार चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, लगातार प्रैक्टिस चले। उसके बाद अगर आप ऐप के थ्रू क्लास परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारा बैंकिंग ब्लॉग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें आपको क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, और इसमें पूरा मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएगा। इसमें बस यही है कि लाइव क्लास इसमें नहीं होता है। जो लाइव क्लास आपका गूगल मीट पे होगा वही क्लास आपका यहाँ पे रिकॉर्डिंग में शो होगा, नया वाला। ये सब 2000, अब जो क्लास होगा 2025 वाले साल वाला रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, पुराना रिकॉर्डिंग कोई नहीं मिलेगा, सब नया वाले क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि कंटेंट बहुत कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये बैंकिंग ब्लॉग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है? एक बार ये नंबर सेव कर लीजिए, आप व्हाट्सएप पे या कॉल करके इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब बात ये है कि यहीं से क्यों पढ़ना है। देखिए, एपीएस हम लगातार 2 सालों से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 1 साल इधर हो गया, 1 साल उस बार। अब उस बार जो था एपीएस जो हुआ था उसमें हमको सिर्फ 20 दिन मिला था। आपको पता है, नोटिफिकेशन आया, फिर एग्जाम डेट नहीं आया, फिर कोर्ट केस कुछ हुआ था, उसके कारण एग्जाम डेट लेट आया। जब कॉल लेटर आया तो 20 दिन का समय बचा था, उसमें भी हम 27 रिजल्ट दिए थे। उसमें भी हम 20 दिन में पढ़ा के 27 रिजल्ट दिए थे। और पेपर वन को लोग निगलेक्ट करते हैं, और जो जो उस बार पेपर वन को समझा, पेपर वन में स्कोर किया, उसी का रिजल्ट है। देखिए, एक्ट बहुत है, कितना एक्ट याद कीजिए। पेपर वन में सॉलिड आप 40 से 45 नंबर निकाल के ले जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय है। और उसमें कुछ खास टॉपिक पढ़ना है। रीजनिंग में क्या पढ़ना है? उसमें इनक्वालिटी, साइलो, और आपका पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, कहानी खत्म। उतना ही से आपको आता है। मैथमेटिक पढ़ना है, डीआई से क्वेश्चन आता है, कहानी खत्म। तो लिमिटेड चैप्टर है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है, कभी भी अनाउंसमेंट आ सकता है। तो अगर अभी से अगर आप, क्योंकि अब आपको जो फाइट होगा, तो आपको पता है आईबीपीएस से जो एफसीआई में गए हैं उस बैच से ही फाइट है अब आपका। पर कंपटीशन टफ होने वाला है। तो अगर आप श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि इस मंथ से हम नया बैच शुरू कर रहे हैं। 5 दिन का आपको डेमो क्लास मिल रहा है। डेमो क्लास करने के लिए बस इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, एफसीआई एपीएस डेमो क्लास, आपको लिंक चला जाएगा गूगल। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके संपर्क बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को, जिससे आपको लाइव का नोटिफिकेशन